नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज हम हैं उदयपुर जिले के देवला ब्लॉक के बाकाबास ग्राम पंचायत के एक गांव में। ये गांव अरावली पर्वतमाला के बीच में है। जहां जहां नजर जाती है उधर पहाड़ है और जंगल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और इसी के समीप एक घर है। आपको बता दूं कि ये टीएसपी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के लोग समूह में एक साथ रहने की बजाय दूर दूर रहते हैं। एक पहाड़ पर एक परिवार का घर तो दूसरे पहाड़ पर दूसरे परिवार का घर। तो आमतौर पर जितने लोग हैं वो दूर दूर बसे हुए हैं और इसी बरगद के पेड़ के सामने एक मकान है नरसाराम जी गमेती का। और नरसाराम जी गमेती अद्भुत व्यक्ति है। मैं इनके बारे में क्यों बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखिए, आप समझेंगे कि गाँव में भी कैसी कैसी प्रतिभाएं हैं। तो मैं साथी से कहूंगा कि मेरे साथ आगे चले और हम बताते चलते हैं कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ गाड़ियां हैं और आप देखेंगे इधर युवा है, ट्रैक्टर यहाँ है तो मोटरसाइकिलें यहाँ है। सुदूर अरावली का क्षेत्र है लेकिन यहाँ पर भी जो है आधुनिकता का असर वो देखने को मिल रहा है। और ये है नरसाराम जी का मकान। और नरसाराम जी के इस मकान को आपको क्यों बताना चाह रहे हैं, ये आपको इस घर में जाने के बाद ही पता पड़ेगा कि आखिर इस घर को हमने क्यों चुना और इस घर को हम क्यों दिखा रहे हैं। तो ये है नरसाराम गमेती और ये गोपालन करते हैं। इनके पास बैल है, गायें हैं। दिनचर्या में इनके शामिल रहता है गायों की सेवा करना। मैं दिखाता जाऊंगा, आप समझते जाइए कि देखिए उधर ये कर रहे थे गायों की सेवा और बगल में जो है यहाँ पर इनका ये घर है, चूल्हा है और मकान है। यहाँ पर देखिए इनका आटा चक्की इन्होंने लगा रखी है। मतलब ये इंजन की चक्की है। इंजन घुमाया और यहाँ से ये चालू हो जाती है चक्की और यहाँ पर ये करते हैं अनाज पीसने का काम। तो लोग आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं अनाज पिसवाने के लिए और यहाँ पर जो है ये काम इन्होंने नरसाराम जी ने कर रखा है। ये पानी है नरसाराम जी, ये कैसे है? ये इंजन वाला पानी है, इंजन का ठंडा करता है, ठंडा करता था। ये कब लगाया, आप कब से कर रहे हैं? ये 12 में लगाया था, वर्ष 2012 में। मतलब 13 साल हो चुके हैं लगभग इसको। ठीक है, और कौन चलाते हैं इसको? इसको मैं ही चलाता हूँ, मेरे घर वाले ने। अच्छा, पति पत्नी दोनों मिलके चलाते। ठीक, तो आपने देखा कि गायें पालना मतलब पशुपालन करना, उसके साथ में आटा चक्की चलाना, घर का सोर्स चलाना। और अब जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे वैसे अब देखिए इधर एक और, ये किस लिए ले रखी है आपने गाड़ी? ये कब ली थी, किस लिए ली थी आपने? ये ली है 18 में, 2018 में। 18 में। ओके, तो ये किस लिए ली? हमारा सामान लाने थे, वो जैसे मान लो खेती का काम करते, ट्रैक्टर को लाते हैं, भाग टूट हो जाते हैं तो गाड़ी से लाते हैं। और सवारियों के लिए नहीं ले जाना, टायर पंचर हो जाता है तो वो लाने के, डीजल लाने के लिए। ओके, अपनी खेती बाड़ी के लिए और अपने काम धंधे में आपको जो भी सामान लाना होता है तो कोई यहाँ बसें नहीं आती है क्या आपके यहाँ? बसें नहीं आती है और कोई साधन नहीं है? दूसरा नहीं है, ये प्राइवेट गाड़ी अपने। और कोई बीमार हो जाते हैं गाँव के तो वो भी ले जाना, रात को भी ले जाना, इमरजेंसी में लोगों के काम तो ये काम आती है और मेरे भी काम आती है। आपके भी काम आती है, ठीक है। और ये क्या है पर इससे पीछे, गाड़ी के पीछे ये दुकान लगाई, किराना दुकान। अब ये दुकान कौन चलाते हैं? दुकान पति है हमारे। आप खुद भी चलाते हैं? अच्छा, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे। अभी तो ये आधा भी नहीं हुआ है। और यहाँ क्या क्या रखते हैं? बिस्कुट रखते हैं, अगरबत्ती, ये सारे। तो ये सारे बच्चों के खाने पीने की चीजें और ये आप यहाँ पर रखते हैं। फ्रीज भी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं यहाँ पे, ठंडा वगैरह रखते हैं। और आलू प्याज सब घरेलू जो आइटम किराने का है वो सब आप यहाँ पे रखते हैं। और लाते कहाँ से हैं? अपन देवला से लाते हैं। और ये कब शुरुआत की इसकी? ये शुरुआत की है 2014 में। 2014 में। जब 2012 में आपने
आटा चक्की जो है वो शुरू कर दी, तो फिर ये और क्यों शुरू की? ये सर उसमें क्या होता है कि लोग पिसाने आते तो खुले पैसे नहीं मिलते, तो उसमें 5 रुपये का नहीं होगा खुले, तो अपने वो ये ले लेंगे, यूँ करके मतलब दोनों जुगाड़ चल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा वो मिला के दोनों हो जाते, थोड़ा जुगाड़ हो जाते। ठीक, और भी बहुत कुछ। ये सामान किस में काम आते हैं आपके? ये ग्राइंडर है, कोई मतलब वो हल के लिए वो किसान वो करते हैं, हल के लिए तो नट तोड़ना पड़ता है कल्टी से, तो वो उसके लिए हथौड़ा मारे थे। हार्डवेयर का काम हो गया, किराने का काम हो गया, चक्की का काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। और क्या है? और पौधों लगाए। अच्छा, ये जो खेत है, ये पूरा ये खेत कितने बीघा का है आपका? ये खेत में ही घर है ना? खेत में घर है। और कितनी जमीन है यहाँ पे? शायद होगा ये 40 बाई कुछ है। अच्छा, और यहाँ ये कुछ दिख रहे हैं, ये क्या है? मतलब मुर्गी पालन भी करते हैं क्या आप? ये मुर्गी रखी है थोड़ी। अच्छा, कितनी मुर्गियाँ हैं ये तो थोड़ी से। अच्छा जी, तो मुर्गी पालन भी यहाँ पे कर रखा है। और ये आंवले का पेड़ है? ये आंवले का पेड़ लगाया। ये तुलसी है क्या? ये तुलसी है। ये तुलसी है। और ये आम देखिए, आंवली आम लगे हुए हैं। ये देख पाएंगे आप, आम लग रहे हैं यहाँ। ओके, बहुत सारे आम आए हुए हैं अभी तो। ये फिर आंवला है और आगे पपीता और कई। ये बाड़ी ये कहाँ से आपने सोचा? और घरों में तो नहीं है ऐसा? नहीं, इसमें सर पपीता ये लगाने कारण क्या होता है कि ये देसी फल होता है ना, इससे आधी बीमारी कम हो जाती है कि अच्छा। पपीता से पपीता खाने से आधी बीमारी कम हो जाती है। देसी है, एक बाजार से लाते हैं, एक अपने से यहाँ से मतलब उगा के खाते हैं ना, उसका इसके मतलब फर्क होता है। अच्छा, वो दवाई वाला आता है, ये मतलब अपने साथ दिया देसी है। देसी है। तो इनको खाद बीज भी देसी देते हैं? नहीं, अपने पशुओं का खाद देसी खाद देते हैं। और यहाँ ये क्या कारोबार है? और ये वेल्डिंग मशीन है। देखिए, एक बार लगा के बताइए कैसे करते हैं ये काम। तो ये इन्होंने देखिए वेल्डिंग मशीन भी ला रखी है, ताकि आसपास के गांवों के लोगों के किसी के दरवाजे खिड़की बनाना है, कोई औजार टूट गए हैं उनको ठीक करना है, तो ये काम भी नरसराम जी यहाँ पर करते हैं। मतलब जैसे जैसे आवश्यकताओं को इन्होंने देखा, वैसे वैसे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इनका दिमाग काम करता गया और ये यहाँ पर चीज़ें डेवलप करते गए। तो ये अपना आप में एक, नरसराम जी भी अपना आप में एक यूनिवर्सिटी है और एक प्रेरणा है सभी के लिए कि अगर किसी के पास में हुनर है तो वो कहीं पे भी जो है अपना आजीविका चला सकता है। इनके पास हुनर है, खेती करने का हुनर है, किराने की दुकान चलाने का और हार्डवेयर से संबंधित काम करने का। तो आगे और बढ़ते हैं, और क्या क्या है यहाँ? नरसराम जी, मुर्गियाँ तो खूब है आपके घूम रही है, देखिए मुर्गी ध्यान है। और वो ट्रैक्टर की ट्रॉली है, उसमें क्या खाद बीज? इसमें वो लाना पड़ता है, खाकलू वो। अच्छा, भूसा। भूसा लाने के लिए वो ट्रॉली लगाई। ओके। आपने ये किस साल से है? ये सौदा में लिया था। और ये थ्रेसर कब लिया? थ्रेसर 1 साल हो गई। अभी 1 साल पहले ही लिया है ये। तो ये इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी? खेती करते थे, दूसरों को बुलाते, सही समय पर आते नहीं, बारिश हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि अब अगर किसी का समय पर नहीं मिले तो अपने तो खुद का करें, और पड़ोसी का वो मिले तो उसको भी चलाएं, नहीं हो तो घर पे पड़ा था। जी, तो इन सब कुल मिला के ये सारा काम चल जाता है। आप लोगों के गेहूँ निकालने जाते होंगे, ये थ्रेसर जाता है? गेहूँ निकलता हो, और सोयाबीन है, कोई भी जो धान निकालने के लिए। ये ट्रैक्टर से चलता है कि बिजली से चलता है? ट्रैक्टर से चलता है, क्योंकि बिजली की यहाँ पे कमी है। बिजली की कमी है, बिजली तो इतनी है ही नहीं। तो आज जब मैं नरसराम जी के घर पर आया हूँ तो यहाँ पर एक सामाजिक बैठक चल रही थी, एक जागरूकता की बैठक चल रही थी, जिसमें नरसराम जी जो है यहाँ के लोगों को जानकारियाँ दे रहे थे
सरकारी योजनाओं के बारे में और आज के समय में किस तरीके से जागरूक रहना है इसके बारे में ये बता रहे थे। तो ये न केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं, न केवल कई सारे हुनर लेके गांव के लोगों की सहायता के लिए कई काम करते हैं, अपने खुद के लिए कई काम करते हैं, बल्कि ये जो है सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं और लोगों को कई सालों से जागरूक करने का काम करते रहे हैं। नरसाराम जी, थोड़ा सा ये बताइए कि आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोगों की स्थिति कैसी है और आप समाज के लिए क्या क्या काम करते हो? सर, ये हमारी ग्राम पंचायत बाकाबाज की है, थोड़ी जानकारी अभाव से थोड़ी हालत सही नहीं है। कोई जानकार है वो दूसरा वापर बेचारा जा रहे हैं, पत्थर गहराई ने कोई उधर उधर जा रहे हैं, जानकारी अभाव से थोड़ा नहीं है बराबर। तो जानकारी देने के लिए मतलब लोगों को बुलाता है, कोई नहीं आता है ना, यूँ करके एकदम मोटिवेशन होना मुश्किल है। पहाड़ी इलाका है तो थोड़ा ये कर। तो फिर भी आप लोगों को कैसे समझाते हैं, कैसे मदद करते हैं उनकी? मदद तो दो मिलता है, दो को बात करता हूँ, तीन मिलता है, तीन को एक मिलता है, एक को बात करता हूँ। कहीं बैठते हैं तो मान लो थोड़ा समझाते हैं, कहीं प्रयास करता हूँ, भाई देखो ऐसा धंधा करो, कुछ ऐसे करके करो तो ठीक रहेगा। अपने कुछ ने थोड़ी जमीन है तो डला हूँ, उसमें तो एक पानी की कमी है, ज़्यादा जरूरत हूँ और डलाओ जमी उसमें पानी से डबता नहीं, पानी है तो वो मतलब ऊपर रखा पाइप ने नहीं सब चला जाता है। तो एक ये समस्या ज़्यादा, तो बाप बेचारा मजदूरी करने हैं, वो भी फर्क पड़ता है। शिक्षा की क्या स्थिति है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? शिक्षा जी सर ऐसा है कि जब पहले छोरे थे तो मास्टर यहाँ नहीं रहते, रोड की सुविधा नहीं थी, तो हमारे बाकावास में पढ़े लिखे आज भी कुछ कम मिल रहे हैं। अभी रोड होने के बाद में जो स्कूल आज 8 मास्टर हैं। हम पूरे गांव के लोग मतलब शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं और जो 26 जनवरी और 15 अगस्त ये मतलब मनाने के लिए सब गांव बेले होते हैं। अब मतलब पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, पर लेकिन अभी थोड़े लोग कोई 500 से कोई लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मेरे ख्याल से बच्ची पढ़ रही है और बच्चे की थोड़ा कमी है, पर लेकिन धीरे धीरे जागृति आती रहे, समझाते रहे धीरे धीरे। मैं तो कभी किसी भी जगह बैठता हूँ तो पढ़ाई की पहले बात करता हूँ, पढ़ो, हमारी उम्र तो हो गई, पर लेकिन आप तो पढ़ के आगे जानकारी लो और मतलब जानकारी मतलब कुछ काम करो तो मतलब ऐसा कल उठ के सरकार अभी तगारी वाला मामला रहा है ही नहीं, तगारी वाला तो ख़त्म हो गया। अभी तो थोड़ी साल निकलने के बाद में तो सब वो में मशीन आएगा, डिलीवरी मशीन, सब मशीन से काम होने वाला है। अभी कोई वो तगारी वाला जब मजदूरी कर वो रहा नहीं है, तो इसलिए ऐसे में शिक्षा लोगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।